A very warm welcome to all of you to this CTET video lecture series। और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना EVS का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको देख लेते हैं। टॉपिक रहेगा थिंग्स वी मेक एंड डू, राइट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया बहुत ही कल्चरली रिच कंट्री है। यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ के डिफरेंट कल्चर, वहाँ की आर्ट फॉर्म जो जिसको हस्तशिल्प कहते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, पर्टिकुलरली इन रूरल पार्ट में हम देखते हैं कि वो जो हस्तशिल्प है, जो आर्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, वो आज भी लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो उन क्राफ्ट्स को ही आज देखते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, द क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया आर डाइवर्स, दे आर रिच इन हिस्ट्री एंड रिलीजन। जो क्राफ्ट होते हैं और जो हस्तशिल्प जिसको हम कहते हैं, इट हैज बिकम अ पार्ट इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, पर्टिकुलरली इन द रूरल कम्युनिटीज। कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट हम देखते हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। उसमें से जो पहला है वर्ली आर्ट। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र के एरिया में, ट्राइबल एरिया में लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये जो दिख रहा है ये वर्ली आर्ट है। देन चिकन एम्ब्रॉयडरीज, लखनऊ। देन परफ्यूम और इत्र, कन्नौज यूपी में। देन ब्रास हैंडीक्राफ्ट, ये मुरादाबाद यूपी में। देन जमदानी टेक्सटाइल, वेस्ट बंगाल। देन पटोला एम्ब्रॉयडरीज, ये गुजरात में। पश्मीना, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये जम्मू कश्मीर के जो बीहड़ इलाका है, जो ठंडा रेगिस्तान है, वहां ये प्रैक्टिस की जाती है। बंडाना वीव, राजस्थान एंड गुजरात। पोचमपल्ली, ये तेलंगाना में। पोचमपल्ली साड़ियां होती हैं, तेलंगाना में बहुत फेमस है। वुड कार्विंग, यहाँ पे जो आप दिख रहा है, ये लकड़ी को कार्व करके उससे डिजाइन तैयार किया है। ये कार्विंग सहारनपुर में प्रैक्टिस की जाती है। देन पिथोरा पेंटिंग एक होती है, वो मध्य प्रदेश में यूज होती है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट क्या होता है, जो जनरली कल्चर का पार्ट होता है और उसको कुछ लोग जिसको प्रैक्टिस करते हो, उसकी जो स्किल्स है और जो नॉलेज है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है, उसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट कहते हैं। अभी हमने पोचमपल्ली देखा, जो तेलंगाना में यूज होता है, तेलंगाना में प्रैक्टिस किया जाता है जिस आर्ट को, क्राफ्ट को। उसमें पोचमपल्ली एक्चुअली इज अ नेम ऑफ अ विलेज इन तेलंगाना, राइट। इट इज अ फेमस फॉर स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ्स। इसको ये पोचमपल्ली हैं, साड़ियां होती हैं, ये तेलंगाना में बनाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आया था, वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब हम क्राफ्ट की बात करते हैं तो उनमें से एक क्राफ्ट आता है पेंटिंग। जो पेंटिंग की जो शैली है, ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो एंशिएंट टाइम से उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट। रीजनल पेंटिंग्स होती हैं, जो वो पेंटिंग आज भी बहुत सारे जो रीजनली जो पॉकेट्स हैं, डिफरेंट पॉकेट हैं इंडिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ आज प्रैक्टिस की जाती हैं। उनमें से जो पहला आता है चित्रकथी पेंटिंग है, जो महाराष्ट्र में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और इस पेंटिंग के जरिए कथा नरेट की जाती है। जो स्टोरी है वो स्टोरी टेलिंग इस पेंटिंग के थ्रू किया जाता है। ये एग्जाम्पल है चित्रकथी पेंटिंग का, राइट। और इसमें नेचुरल कलर यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। दूसरा जो पेंटिंग आता है उसका नाम है कलमकारी। ये आंध्र प्रदेश में ये प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पर भी नेचुरल कलर यूज किया जाता है। नाउ जनरली जो पेंटिंग्स होती हैं, जो रीजनल पेंटिंग है या जो ट्राइबल पेंटिंग्स होते हैं, उसमें नेचुरल कलर का ही यूज किया जाता है। कलमकारी जो पेंटिंग होती है, उसमें ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और ये कपड़े पे की जाती है पेंटिंग। तीसरा आता है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत प्रचलित है।
बिहार के रीजन में ये प्रैक्टिस किया जाता है। मधुबनी, जनरली इसका जो नाम आया है वो मधुबनी जिले से, बिहार का एक जिला है मधुबनी, वहाँ से इसका नाम डिराइव किया गया है। अगेन यहाँ पर नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं और नेचुरल मोटिव्स, जैसे जो प्रकृति के जो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे पत्ते, फूल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। यहाँ पर नेचुरल कलर जैसे हमने बोला, कलर्स फ्रॉम इंडिगो, टर्मरिक, देन नॉर्मल फ्लावर्स आर ऑब्टेन्ड। देन अगेन इसमें चावल का पाउडर बना के उसका पेस्ट बनाया जाता है, उसको इसमें यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था आपके पास, February 2016 का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू मेक these paintings indigo turmeric colors from flowers and trees are used, right? The painting show human beings, animals, trees और natural motifs इसमें दिखाया जाता है, that is also correct. It is a very old form of folk art and named after the place Madhubani, बिल्कुल सही। मधुबनी is a well known district of राजस्थान, ये गलत है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, so the answer is 4। अगला पेंटिंग आता है जो पट पेंटिंग, पटा पेंटिंग, इसको उड़ीसा में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। नेचुरल कलर इसमें यूज होते हैं एंड देन नेचुरल कलर फ्रॉम मिनरल्स, पत्थरों से या जो वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस एक्सट्रैक्ट करके कलर बनाए जाते हैं। दिस इज अगेन डन ऑन द क्लोथ्स। नेक्स्ट पेंटिंग इज फर्ड पेंटिंग, जो राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है, इट बिलोंग्स टू राजस्थान। ये फर्ड पेंटिंग है और ये पट पेंटिंग है। पट मीन्स कपड़ा, तो ये कपड़े पे की जाती है। नाउ कुछ इसमें हम चीज देख लेते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट लुई ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था। लुई ब्रेल फ्रांस के थे और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए स्क्रिप्ट डेवलप की थी। इस स्क्रिप्ट की जो खास बात होती है, यहाँ पर ये 6 बिंदु होते हैं और इन्हीं को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए, जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट है इसको प्रोनाउंस्ड किया गया है, थोड़ा सा इसको मोटा किया गया है यहाँ पर। नाउ जो भी जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे वो इसको टच करके, छू करके ये पता लगा सकते हैं कि ये ए है और ये रनिंग स्पीड में वो पढ़ सकते हैं। Right, now Braille script is a special way of reading and writing people who cannot see. It is written on the thick paper by making a row of raised point with the pointed tool, यानी pointed tool की मदद से इनको उभारा जाता है। जैसे ये 6 डॉट बैकग्राउंड में रहेंगे, जैसे बी में यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं लास्ट के, इनको उभारा गया है, राइट? तो ऐसे करके ये लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। Alright, now a question in 2014 asked, in Braille script rows of raised dots are made on thick paper. This script is based on 6 point, right? यानी 6 point हमने देखे हैं। Study the following statement about the Braille script. Braille is written on the thick paper by making dots. Yes, this is right. Now this script is based on 8 point, नहीं, यहाँ पर 6 point है, right? Rows of dots are made with a pointed tool. Yes, it is read by running the fingers on the raised dot. Yes, ये भी सही है, यानी the answer is 1, 3 and 4. Fourth is the answer. Now यहाँ पर पश्मीना के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पश्मीना शॉल के कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये बहुत गर्म होती है, बहुत पतली होती है। तो ये जो शॉल है वो जो बकरी होती हैं कश्मीर के जो कोल्ड डेजर्ट इलाके में, वहाँ से उन बकरी की ऊन से ये निकाल के बनाया जाता है। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप बिलो 0 डिग्रीज, जनरली 40 डिग्री -40 डिग्री तक का यहाँ का टेम्परेचर भी जा सकता है, राइट? तो ये जो उनका जो ऊन होता है वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो
समर में वो ऊन शेड करते हैं, तो उस ऊन को कलेक्ट करके ही पश्मीना शॉल को बनाया जाता है। ये इसमें क्योंकि ये बहुत पतली होती है, यहाँ पे मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये हाथ से ही इसको बुनते हैं। जो कश्मीर के जो कारीगर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, वो उनको हाथ से ही बनाते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स, 250 घंटे के बाद बुनने के बाद एक प्लेन पश्मीना शॉल तैयार होती है। So this was our last topic. So we are done with the EVS part. Thank you so much.